नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसी में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम सभी एक्सरसाइज 10B जो क्लास 6 भारतीय वन बुक का है एक्सरसाइज, इस वीडियो में हम सभी एक्सरसाइज के साथ साथ इंट्रोडक्शन जो भी एक्सरसाइज में ज़रूरी है, मतलब कि जो पहले से हम जानेंगे नहीं, अगर जानेंगे तो एक्सरसाइज नहीं बना पाएंगे। तो वही पहले हम जानेंगे कि इसमें एक्सरसाइज में क्या क्या है और तब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, इस एक्सरसाइज में वक्र रेखा के बारे में है। वक्र रेखा क्या होता है? देखिए, वक्र रेखा एक बार अगर जहाँ पेंसिल कॉपी पर रख दिए और जो भी आकृति बनाए और ख़त्म, पेंसिल फिर उठा लिए, तो उसे ही वक्र रेखा कहते हैं। जैसा भी आकृति, मतलब जिसमें स्केल का ज़रूरत ना पड़ा हो, कंपास का ज़रूरत ना पड़ा हो, अपने से जो भी बना, हाथ से बना, उसे वक्र रेखा कहेंगे। अब देखिए, वक्र रेखा बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे सरल वक्र रेखा किसे कहते हैं? सरल वक्र रेखा मतलब कि जो जो वक्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे, मतलब ये हो गया ऐसे, यहाँ ख़त्म हो गया। और एक ऐसा भी होता है वक्र रेखा जो देखिए इसी के लाइन को काट दिया, तो ये सरल वक्र रेखा का उदाहरण नहीं है। सरल वक्र रेखा ये होगा। अब खुला वक्र रेखा क्या होता है? खुला वक्र रेखा यही चीज, देखिए खुला हुआ, दोनों का मुंह जो है, दोनों बिंदु सटा हुआ न रहे, खुला हुआ रहे, मतलब कि थोड़ा अलग रहे, तो इसी को खुला वक्र रेखा कहेंगे। अब बंद वक्र रेखा कुछ भी बनाइए और यहाँ दोनों देखिए कहीं से भी अंदर जाने का रास्ता नहीं है, मतलब अंदर बी बिंदु है तो ये बी के पास जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है। ये बंद वक्र रेखा का उदाहरण है। अब बहुभुज किसे कहते हैं? अब देखिए, बहुभुज बहुत सारे रेखाखंडों से मिले हुए क्षेत्र को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज देखिए, एक रेखाखंड, दो रेखाखंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितना भी रेखाखंड मिल के बनेगा उसे बहुभुज कहेंगे। ये भी बहुभुज ही है, बहुभुज है। ये सब बंद वक्र रेखा भी इसको हम कह सकते हैं। मतलब बंद वक्र रेखा में बंद वक्र रेखा ही समझिए, लेकिन ये क्या से बना होना चाहिए? बहुत सारे रेखाखंडों से मिलकर बना होना चाहिए, तो उसे बहुभुज कहेंगे। अब आते हैं, कुछ और भी है, कुछ और प्रकार के भी वक्र रेखा है, उसे भी जानते हैं। अब देखिए, शीर्ष किसको कहते हैं? शीर्ष क्या होता है? देखिए, ये है बहुभुज। बहुभुज बनाए हुए बहुत सारा भुजा को मिला के एक बंद वक्र रेखा बना दिए हैं, जिसे बहुभुज भी कहते हैं हम। देखिए, शीर्ष शीर्ष जो भी दो रेखा, जब दो रेखा जहाँ प्रतिच्छेद कर रही है या काटती हो, उसे शीर्ष कहेंगे। जैसे ए बी, देखिए ए के पास क्या है? ये रेखा और ए रेखा आके मिल रहा है, तो ए शीर्ष हो गया। बी के पास भी एक, ये दोनों रेखा आके मिल रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये भी शीर्ष हो गया। ये भी शीर्ष, सब शीर्ष है। तो इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सब शीर्ष है, शीर्ष लिख दिए। अब देखिए, आसन्न भुजाएं क्या होता है? आसन्न भुजाएं मतलब कोई ऐसा शीर्ष कोई ऐसा दो भुजा जिसका शीर्ष एक ही हो, मतलब कि कॉमन हो, शीर्ष उभयनिष्ठ हो, वो आसन्न भुजा कहलाता है। जैसे कि एच ए और ए बी। एच ए और ए बी में देखिए, ए जो है, ए दोनों के लिए है। ये बिंदु इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, तो ए हो गया, ये दोनों भुजा हो गया आसन्न भुजा। वैसे ही यहाँ बी के लिए देखेंगे तो ए बी और बी सी आसन्न भुजा है। आसन्न भुजा समझ में आ गया होगा। एच ए लिख सकते हैं, एच ए और ए बी आसन्न भुजा है। यही अगर एच ए और बी सी
क्या यह भी आसन भुजा है? देखिए ये दोनों में तो कोई कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब देखिए आसन शीर्ष किसको कहते हैं? आसन शीर्ष मतलब कोई भी ऐसा शीर्ष जो देखिए कोई भी ऐसा भुजा जिसके अंत के दोनों बिंदु आसन शीर्ष कहलाता है। जैसे ए बी जो है ये ए और बी आसन शीर्ष होगा। ए बी रेखाखंड में ए और बी आसन शीर्ष कहलाएगा। अब देखिए विकर्ण किसे कहते हैं? विकर्ण आसन शीर्ष न होना चाहिए, मतलब कि एक शीर्ष छोड़ के दूसरा शीर्ष से मिलाने पर जो रेखा होता है उसे विकर्ण कहते हैं। मतलब देखिए अगर ए से एच तक मिला देंगे तो ये तो आसन शीर्ष है, आसन शीर्ष नहीं होना चाहिए। एक शीर्ष छोड़ के यहाँ अगर मिला दिए देखिए तो ये तो ए और जी आसन शीर्ष नहीं है, तो ये हो गया विकर्ण ए जी। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। अब देखिए 10 का भी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन में है, निम्नलिखित को चित्र द्वारा स्पष्ट करना है। यहाँ पॉइंट कुछ लिखा हुआ है, ये सब को चित्र के द्वारा हमें समझाना है। पहला है खुली वक्र रेखा। खुली वक्र रेखा आपको कुछ देर पहले ही इंट्रोडक्शन में ही बता दिए हैं। देखिए खुली वक्र रेखा ऐसा वक्र रेखा जो प्रतिच्छेद न करे अपने आप को, ये हो गया खुली वक्र रेखा। अब बंद वक्र रेखा बनाना है, मतलब कि बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाने का कोई रास्ता ही न बचे। हो गया, ये हो गया बंद वक्र रेखा। अब देखिए 3 नंबर सरल वक्र रेखा बनाना। सरल वक्र रेखा में कोई भी प्रकार का वक्र रेखा बना सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे अपने आप को प्रतिच्छेद न करना चाहिए। एक सीधा रेखाखंड भी हम खींच सकते हैं, ये भी हो जाएगा। अब बहुभुज देखिए 4 नंबर में है, 4 नंबर में बहुभुज बना देते हैं। हो गया बहुभुज। अब आते हैं इसके आगे, और भी 1 नंबर में है वो सभी उन सभी क्वेश्चन पे। अब 5 नंबर देखिए आसन्न भुजाएं हैं। आसन्न भुजाएं क्या होता है? देखिए कोई भी बहुभुज में बना लेते हैं, ए बी सी, उसका नाम भी दे देते हैं डी। इसमें आसन भुजाएं हमें पता करना है। तो आसन भुजाएं मतलब दो ऐसा शीर्ष जिसका दो भुजाओं का उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। तो देखिए बी है, तो आसन भुजाएं ये बी जो है कॉमन है दोनों में, तो इसलिए ए बी और बी सी यहाँ आसन्न भुजाएं हैं। अब आसन्न शीर्ष क्या होता है ये देखिए। एक ही रेखाखंड के दोनों तरफ के अंत वाला जो शीर्ष होता है वही आसन्न शीर्ष होता है। देखिए जैसे कि ए बी रेखाखंड है, इस तरफ ए है, इस तरफ बी है, तो यही ए और बी हो गया आसन्न शीर्ष। अब विकर्ण देखिए आसन्न शीर्ष जो होता है लगातार होता है, लेकिन विकर्ण के लिए एक शीर्ष छोड़ के, यानी कि बी के बाद छोड़ के उस, यानी कि ए ऐसा है, यहाँ बी है, यहाँ सी, यहाँ डी। आसन्न शीर्ष के लिए तो ये दोनों हो गया आसन्न शीर्ष। विकर्ण खींचने के लिए हमें आसन्न शीर्ष छोड़ के उसके बाद वाला शीर्ष से मिलाना होगा, तो विकर्ण हो जाएगा। ये 1 नंबर हो गया खत्म। आते हैं आप 2 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 2 नंबर में है, एक बंद वक्र रेखा खींचना है और उसके अभ्यंतर छायांकित करना है। देखिए पहले बंद वक्र रेखा खींचकर उसको छायांकित कर देंगे कि ये बंद वक्र रेखा है। बंद वक्र रेखा मतलब बंद, और इसको फिर पेंसिल से आप सभी कलर कर दीजिएगा।
ये हो गया। इसी प्रकार इसे बनाना है। छायांकित करना, छायांकित करने का मतलब ही होता है उसे कलर कर लीजिए पेंसिल से। अब आते हैं इसके आगे 3 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए, अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर में है, नीचे दी हुई वक्र रेखा में से खुली वक्र रेखा, बंद वक्र रेखा और सरल वक्र रेखा को पहचाना है। मतलब यहाँ 6 को वक्र रेखा दिया हुआ है अलग अलग प्रकार के। ये सब में से 3 बोल दिया है कि खुली वक्र रेखा, बंद वक्र रेखा, सरल वक्र रेखा को पहचानना है। पहले खुली वक्र रेखा। देखिए इसमें सब खुली वक्र रेखा कौन कौन है देख लेते हैं। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। देखिए एक खुला हुआ है तो ये हो जाएगा 3 नंबर। और देखते हैं, ये भी देखिए ये भी खुला हुआ है तो 4 नंबर हो गया। 3 और 4। और ये तो बंद है, ये भी बंद है। अब उसके बाद देखिए बंद वक्र रेखा हमें बताना है। बंद वक्र रेखा लिख लेते हैं। बंद वक्र रेखा में ये तो नहीं होगा, ये भी ये होगा 2 नंबर। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। देखिए बंद वक्र रेखा 2, 5 और 1। देखिए एक ये भी होगा, बंद वक्र रेखा है 6। और उसके बाद सरल वक्र रेखा है। सरल वक्र रेखा में हम आपको बताए थे कि सिर्फ इसमें एक दूसरे अपने आप को प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए, बाकी सब सरल वक्र रेखा में आएगा। ये देखिए ये यहाँ से शुरू हुआ और अपने आप को ही प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये तो नहीं होगा। ये होगा, ये 2 नंबर होगा, 3 नंबर भी होगा, 4 नंबर भी होगा, 5 नंबर भी, 6 नंबर भी, क्योंकि ये सभी अपने आप को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है और 1 नंबर अपने आप को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। अब आते हैं इसके आगे 4 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 4 नंबर में है, यदि संभव हो तो निम्नलिखित को एक चित्र द्वारा दिखाएं। इन सभी को चित्र द्वारा अगर संभव होगा, अगर बन पाएगा तो बना के दिखाना है। देखिए पहला नंबर है, एक बंद वक्र रेखा जो केवल सरल रेखा खंडों से बना है। ये तो हो जाएगा बंद वक्र रेखा, हो गया। बंद वक्र रेखा जो केवल सरल रेखा खंडों से बना है, ये सरल रेखा खंडों से बना है और बंद वक्र रेखा भी है। अब देखिए 2 नंबर, एक बहुभुज जो केवल 2 सरल रेखा खंडों से बना है। 2 सरल रेखा खंड यानी कि 1 2 गो से तो बस यही बन पाएगा, बहुभुज तो नहीं बन पाएगा इस जन्म में, इसलिए यह असंभव है। 3 नंबर देखिए, एक खुला वक्र रेखा जो 3 रेखा खंडों से बना है। 3 रेखा खंड से देखते हैं खुला वक्र रेखा बन पाता है या नहीं। ये तो बन गया। 3 रेखा खंडों से एक रेखा खंड 2 3 रेखा खंडों से खुला वक्र रेखा बन गया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, संपूर्ण गणित समझ में आया होगा। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। अब मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।